नमस्कार दोस्तों, ईपीके कैपिटल के डेली ब्रीफ वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम आपको दुनिया भर से आने वाली वित्त की सभी महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट करने और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। 3 अक्टूबर 2025 को वैश्विक वित्तीय बाजारों पर एक शक्तिशाली और विरोधाभासी कहानी हावी रही। अमेरिका के श्रम बाजार के बेहद नकारात्मक आंकड़ों को अत्यधिक सकारात्मक खबर के रूप में लिया गया, जिसने रिस्क एसेट्स जोखिम वाली संपत्तियों में एक मजबूत रैली को हवा दी। एडीपी प्राइवेट पेरोल रिपोर्ट में सामने आई अप्रत्याशित गिरावट ने बाजार के इस विश्वास को मजबूत कर दिया कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के पास ब्याज दरों में कटौती करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और शायद साल के अंत से पहले कई बार कटौती करनी पड़ेगी। दर कटौती की इस लहर ने अमेरिकी सूचकांकों को नए रिकॉर्ड पर पहुंचा दिया, जिसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर ने एक बार फिर नेतृत्व किया। इस आशावाद ने वाशिंगटन में चल रही महत्वपूर्ण राजनीतिक उथल-पुथल को पूरी तरह से ढक दिया, जहां अमेरिकी सरकार का शटडाउन तीसरे दिन में प्रवेश कर गया। शटडाउन के कारण आधिकारिक नॉन फार्म पेरोल रिपोर्ट जारी होने में देरी हुई, जिससे एक सूचना का खालीपन पैदा हो गया, जिसका बाजार ने अजीब तरह से जश्न मनाया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) निवेश की थीम ने अपना वैश्विक मार्च जारी रखा, जिसमें ओपनआई द्वारा की गई विशेष साझेदारी घोषणाओं ने जापानी और दक्षिण कोरियाई शेयर बाजारों के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक के रूप में काम किया। शेयरों में आई रैली की तरह ही क्रिप्टोकरेंसी बाजार में भी उछाल आया, जिसमें बिटकॉइन ने $120,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर लिया। इसे दोहरी कहानी से बल मिला, एक रिस्क ऑन लिक्विडिटी प्ले के रूप में और दूसरा वित्तीय उथल-पुथल के खिलाफ एक सुरक्षित आश्रय संपत्ति के रूप में। वैश्विक बाजार डैशबोर्ड 3 अक्टूबर 2025 के लिए क्लोजिंग लेवल्स। दिन की ट्रेडिंग गतिविधि के परिणामस्वरूप अधिकांश विकसित बाजारों में व्यापक लाभ हुआ, जिसमें टेक्नोलॉजी केंद्रित सूचकांकों ने विशेष रूप से बेहतर प्रदर्शन किया। यूरोपीय बाजारों ने मजबूत बढ़त दर्ज की, जबकि एशियाई बाजारों का नेतृत्व जापान में टेक संचालित उछाल ने किया। हालांकि भारतीय बाजारों ने हालिया लाभ को पचाने के लिए एक विराम लिया। गहन विश्लेषण, शटडाउन का विरोधाभास और अमेरिकी बाजार की रैली। बाजार की भावना का मुख्य चालक एक स्पष्ट विरोधाभास था। अमेरिका में एक बड़े राजनीतिक संकट को वॉल स्ट्रीट द्वारा एक तेजी के उत्प्रेरक के रूप में माना गया, जिसे बिगड़ते आर्थिक आंकड़ों से बल मिला। उत्प्रेरक कमजोर डेटा ने दर कटौती की उम्मीदों को हवा दी। दिन का सबसे महत्वपूर्ण बाजार चालक एडीपी नेशनल एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट थी। रिपोर्ट से पता चला कि अमेरिकी निजी नियोक्ताओं ने सितंबर में अप्रत्याशित रूप से 32,000 नौकरियां कम कर दी, जो लगभग 50,000 से 51,000 नौकरियों की वृद्धि के आम सहमति के पूर्वानुमान से एक आश्चर्यजनक उलटफेर था। इस नकारात्मक आश्चर्य को अगस्त के आंकड़ों में नीचे की ओर संशोधन से और बल मिला, जिसे पहले बताई गई वृद्धि से बदलकर 3,000 नौकरियों के शुद्ध नुकसान में समायोजित किया गया। निवेशकों ने इस डेटा को तेजी से ठंडे पड़ते श्रम बाजार के एक स्पष्ट संकेत के रूप में लिया, जिससे फेडरल रिजर्व द्वारा तत्काल ब्याज दरों में कटौती की संभावना नाटकीय रूप से बढ़ गई। बाजार अब फेड की अक्टूबर के अंत की बैठक में दर में कटौती की लगभग 100% संभावना मान रहा है, जिसमें दिसंबर में एक और कटौती की 87% संभावना है। इस उम्मीद ने ट्रेजरी यील्ड्स को नीचे भेज दिया, जिसमें बेंचमार्क 10 वर्षीय यील्ड लगभग 4.09% तक गिर गई, जिससे इक्विटी, विशेष रूप से उच्च विकास वाले टेक्नोलॉजी स्टॉक, तुलनात्मक रूप से अधिक आकर्षक हो गए। राजनीतिक पृष्ठभूमि, एक सरकारी शटडाउन जिसे बाजार ने अनदेखा कर दिया। यह आर्थिक कहानी महत्वपूर्ण राजनीतिक उथल-पुथल की पृष्ठभूमि में सामने आई। अमेरिकी सरकार का शटडाउन तीसरे दिन में प्रवेश कर गया, एक ऐसा विकास जिसने महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ों, विशेष रूप से ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स से आधिकारिक सितंबर नॉन फार्म पेरोल्स (NFP) रिपोर्ट, जो 3 अक्टूबर को आने वाली थी, के जारी होने में देरी कर दी है। राजनीतिक बयानबाजी भी अधिक सतर्क हो गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंदी से इनकार करने से मना कर दिया है और संक्रमण की अवधि की बात की है, एक ऐसी भावना जिसे ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने भी दोहराया है। रिपब्लिकन रणनीति में संघीय कर्मचारियों के लिए स्थायी नौकरी में कटौती के खतरे का उपयोग करके डेमोक्रेट्स पर सरकार को फिर से खोलने के लिए मतदान करने का दबाव डालना शामिल लगता है। ऐतिहासिक रूप से बाजारों ने अक्सर अल्पकालिक शटडाउन को पार कर लिया है। हालांकि वर्तमान स्थिति एक अनूठी गतिशीलता प्रस्तुत करती है। बाजार की शक्तिशाली रैली के लिए प्राथमिक जोखिम एक मजबूत आधिकारिक नौकरियों की रिपोर्ट की संभावना थी, जो फेडरल रिजर्व को अपनी अनुमानित दर कटौती में देरी करने या पुनर्विचार करने का औचित्य प्रदान करती। सरकारी शटडाउन ने इस रिपोर्ट के जारी होने को भौतिक रूप से रोक दिया है, जिससे अनिश्चितता का मुख्य स्रोत समाप्त हो गया है, जो तेजी की कहानी को पटरी से उतार सकता था। इसका खंडन करने के लिए कोई आधिकारिक डेटा नहीं होने के कारण
कमजोर एडीपी रिपोर्ट अमेरिकी श्रम बाजार की स्थिति के लिए वास्तविक निर्विरोध कहानी बन गई। यह विकास प्रभावी रूप से फेड को एक कोने में धकेल देता है, क्योंकि डेटा वैक्यूम में नीतिगत निर्णय लेना जोखिम से भरा है। केंद्रीय बैंक अब सावधानी बरतने और अंतिम उपलब्ध और निश्चित रूप से कमजोर जानकारी के आधार पर दर में कटौती के साथ आगे बढ़ने की अधिक संभावना रखता है। इस संदर्भ में बाजार ने न केवल शटडाउन के बावजूद बल्कि कुछ मायनों में इसकी वजह से रैली की। यह निवेशकों के लिए एक अनिश्चित स्थिति पैदा करता है। वर्तमान रैली अंतर्निहित अर्थव्यवस्था की स्पष्ट तस्वीर पर नहीं, बल्कि सूचना के शून्य के भीतर मौद्रिक नीति के बारे में अटकलों पर बनी है। जब सरकार अंततः फिर से खुलती है और डेटा का बैकलॉग जारी होता है, तो ये बाजारों को एक महत्वपूर्ण झटका दे सकता है यदि यह कमजोर अर्थव्यवस्था की कहानी का खंडन करता है। इसके अलावा यह वॉल स्ट्रीट और वास्तविक अर्थव्यवस्था के बीच एक क्लासिक अलगाव को उजागर करता है। जबकि निवेशक सस्ते पूंजी की संभावना का जश्न मनाते हैं, एक लंबा शटडाउन, छुट्टी पर भेजे गए संघीय कर्मचारियों, कम उपभोक्ता खर्च और सरकारी ठेकेदारों को विलंबित भुगतानों के माध्यम से वास्तविक आर्थिक नुकसान पहुंचाता है। इसलिए बाजार एक ऐसे उत्प्रेरक का जश्न मना रहा है जो उसी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है जो कॉर्पोरेट आय का आधार है, जिससे निवेशकों को महत्वपूर्ण डेटा शॉक, जोखिम और भविष्य में एक नकारात्मक फीडबैक लूप की संभावना का सामना करना पड़ता है। सेक्टर स्पॉटलाइट। अजेय वैश्विक एआई गति टेक्नोलॉजी सेक्टर दुनिया भर में दिन के लाभ का प्राथमिक इंजन था, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में ठोस खबरों ने एक शक्तिशाली टेलविंड, अनुकूल हवा प्रदान की। ओपनएआई इकोसिस्टम प्रभाव। दिन की सबसे महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट खबर ओपनएआई की विस्तार हो रही ढांचागत परियोजनाओं पर केंद्रित थी। ये घोषणा की गई कि ओपनएआई अपने महत्वाकांक्षी स्टारगेट एआई डेटा हब प्रोजेक्ट के लिए उन्नत मेमोरी चिप्स की आपूर्ति के लिए दक्षिण कोरियाई सेमीकंडक्टर दिग्गजों सैमसंग और एसके हाइनिक्स के साथ साझेदारी कर रहा है। बाजार की प्रतिक्रिया तत्काल और शक्तिशाली थी, जिसमें एसके हाइनिक्स के शेयर लगभग 10% और सैमसंग के 3.5% बढ़ गए। इसके बाद एक और बड़ी घोषणा हुई। जापानी प्रौद्योगिकी समूह हिताची और ओपनएआई के बीच एआई, ऊर्जा और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों पर सहयोग करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी। इस खबर से हिताची के शेयरों में 9% से अधिक की उछाल आई। इन विकासों ने पूरे वैश्विक सेमीकंडक्टर और टेक हार्डवेयर इकोसिस्टम में एक सकारात्मक लहर पैदा की। अमेरिका में एनवीडिया, एएमडी और ब्रॉडकॉम सहित प्रमुख चिप निर्माताओं ने भी ठोस लाभ दर्ज किया। बाजार की प्रतिक्रिया एआई वैल्यू चेन की एक कसकर एकीकृत वैश्विक इकोसिस्टम के रूप में एक परिष्कृत समझ को दर्शाती है। ये खबर केवल ओपनएआई या उसके प्रत्यक्ष निवेशकों के लिए सकारात्मक नहीं थी, इसे एशिया में इसके महत्वपूर्ण घटक आपूर्तिकर्ताओं के लिए एक सीधी और तत्काल जीत के रूप में व्याख्या किया गया। यह निवेश की कहानी को एक साधारण अमेरिकी तकनीक मजबूत है कि थीसिस से बदलकर वैश्विक एआई सप्लाई चेन की एक नई परस्पर जुड़ी विकास के इंजन के रूप में एक अधिक जटिल समझ में बदल देता है, जो नेस्डैक, दक्षिण कोरिया के कोस्पी और जापान के निकेई के प्रदर्शन को एक ही शक्तिशाली थीम के माध्यम से सीधे जोड़ता है। अग्रणी अमेरिकी एआई फर्मों की विशेष विदेशी हार्डवेयर, जैसे दक्षिण कोरिया से उच्च बैंडविड्थ मेमोरी पर बढ़ती निर्भरता, उन देशों के भू राजनीतिक महत्व को भी बढ़ाती है जो इन छोटे लेकिन महत्वपूर्ण विनिर्माण क्षेत्रों पर हावी हैं। सरकारें अपने घरेलू सेमीकंडक्टर उद्योगों को न केवल आर्थिक संपत्ति के रूप में बल्कि वैश्विक शक्ति प्रतिस्पर्धा में रणनीतिक लीवर के रूप में देखने की अधिक संभावना रखती हैं। ये प्रवृत्ति अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के हालिया विश्व आर्थिक आउटलुक अध्याय, औद्योगिक नीति पर चर्चा किए गए विषयों के साथ संरेखित होती है, जो महत्वपूर्ण एआई सप्लाई चेन तक पहुंच सुरक्षित करने पर केंद्रित संरक्षणवाद, सरकारी सब्सिडी और रणनीतिक गठबंधनों की विशेषता वाले भविष्य का सुझाव देती है। यूरोपीय बाजार की समीक्षा। एक मिश्रित तस्वीर। यूरोपीय बाजारों ने अधिक विविध प्रदर्शन दिखाया, जिसमें महाद्वीप पर मजबूती और यूनाइटेड किंगडम में सापेक्ष कमजोरी के बीच अंतर था। महाद्वीपीय मजबूती। प्रमुख महाद्वीपीय सूचकांकों ने मजबूत लाभ दर्ज किया। जर्मनी का डैक्स लगभग 1.3% और फ्रांस का कैक 40 लगभग 1.1% बढ़ा। यह मजबूती काफी हद तक उन्हीं वैश्विक कारकों के कारण थी जो अमेरिकी बाजारों को चला रहे थे। एआई बूम और फेड दर में कटौती की संभावना, जो यूरोप की निर्यात उन्मुख अर्थव्यवस्थाओं के लिए दृष्टिकोण को उज्ज्वल करती है। ऑटोमोटिव सेक्टर एक असाधारण प्रदर्शन करता था, जिसमें स्टेलेंटिस के शेयरों में मजबूत अमेरिकी बिक्री के आंकड़े दर्ज करने के बाद लगभग 8% की वृद्धि हुई। डच सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता ASML जैसे प्रौद्योगिकी शेयरों ने भी इस माहौल में मजबूती से प्रदर्शन किया। यूके का पिछड़ना। इसके विपरीत यूके का FTSE 100 सूचकांक दिन के अंत में थोड़ा कम, लगभग 0.20% नीचे बंद हुआ। ये खराब प्रदर्शन व्यापक बाजार की कमजोरी के कारण नहीं था, बल्कि कंपनी विशिष्ट नकारात्मक समाचारों के कारण था, जिसने सूचकांक पर भार डाला।
क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसी एक्सपीरियन के शेयरों में 4.2% की गिरावट आई, जब एक अमेरिकी प्रतियोगी ने एक नए कार्यक्रम की घोषणा की जो क्रेडिट एजेंसियों पर निर्भरता कम कर सकता है, जिससे भविष्य की कमाई को खतरा है। बीटी ग्रुप और कई प्रमुख कमोडिटी और बैंकिंग शेयरों सहित अन्य सूचकांक हैवीवेट में हुए नुकसान ने भी एक खिंचाव के रूप में काम किया, जिसने अन्य जगहों पर लाभ को कम कर दिया। मैक्रो संदर्भ। क्षेत्रीय तस्वीर में जुड़ते हुए अगस्त के लिए यूरोजोन की बेरोजगारी दर बढ़कर 6.3% हो गई, जो उम्मीदों से थोड़ी खराब थी, जबकि यह मामूली आर्थिक नरमी का संकेत है। ये डेटा बिंदु यूरोपीय सेंट्रल बैंक के लिए अपनी उदार मौद्रिक नीति बनाए रखने के मामले को भी मजबूत करता है। एशियाई बाजार। जापान का टेक सेक्टर आगे। हांगकांग में ठहराव। एशियाई बाजार काफी हद तक सकारात्मक थे, जिसमें जापान के टेक सेक्टर ने इस क्षेत्र का नेतृत्व किया, जबकि हांगकांग में व्यापारियों ने हालिया मजबूत बढ़त के बाद मुनाफा वसूली की। निकेई की टेक संचालित उछाल। जापान का निकेई 225 सूचकांक एक स्पष्ट रूप से बेहतर प्रदर्शन करने वाला था, जो 1.4% से अधिक बढ़कर लगभग 45,583.14 पर बंद हुआ। ये रैली सीधे तौर पर उपरोक्त हिताची ओपनएआई साझेदारी की खबर से जुड़ी थी, जिसने रेनेसास, सोनी और सॉफ्टबैंक सहित जापानी प्रौद्योगिकी शेयरों में एक व्यापक रैली शुरू कर दी। एक सहायक मौद्रिक नीति की पृष्ठभूमि प्रदान करते हुए बैंक ऑफ जापान के गवर्नर काजुओ उएदा किसी भी संभावित दर वृद्धि के समय पर सतर्क रहे, ये संकेत देते हुए कि नीति फिलहाल उदार बनी रहेगी। हैंग सेंग ने ली सांस। हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक सत्र के दौरान लगभग 0.6% से 0.8% गिर गया। इस गिरावट को मौलिक कमजोरी के संकेत के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि एक स्वस्थ मुनाफा वसूली के रूप में देखा गया, क्योंकि सूचकांक ने पिछले 3 कारोबारी सत्रों में 4% की बहुत मजबूत रैली दर्ज की थी। क्षेत्रीय नोट्स। शंघाई और शेंज़ेन कॉम्पोजिट सहित मुख्य भूमि चीनी बाजार राष्ट्रीय दिवस की छुट्टी के लिए बंद रहे। इस बीच दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक एक और क्षेत्रीय लीडर था, जिसने अपने सेमीकंडक्टर चैंपियंस सैमसंग और एसके हाइनिक्स के लिए सकारात्मक समाचारों के बल पर 2.7% की बढ़त हासिल की। भारतीय बाजार की गतिशीलता। एफआईआई की बिकवाली के बीच लाभ को पचाना। भारतीय शेयर बाजार ने वैश्विक रैली में भाग नहीं लिया, बल्कि समेकन कंसोलिडेशन के चरण में प्रवेश किया, क्योंकि निवेशकों ने विदेशी संस्थानों से लगातार बिकवाली के खिलाफ मजबूत घरेलू नीति समर्थन का मूल्यांकन किया। कंसोलिडेशन का एक दिन भारतीय बाजार शुक्रवार को पहली बार कारोबार कर रहे थे, जब से बुधवार को आरबीआई द्वारा संचालित एक बड़ी रैली हुई थी, क्योंकि गुरुवार को सार्वजनिक अवकाश के लिए बाजार बंद थे। उस मजबूत वापसी के बाद, जिसने 8 सत्र की हार का सिलसिला तोड़ा था, मुनाफा वसूली के कारण शुक्रवार को सूचकांक कमजोर खुले और सत्र को काफी हद तक सपाट से थोड़ा नकारात्मक बंद कर दिया। निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स दोनों ने दिन का अंत लगभग 0.07% नीचे किया। बुधवार की रैली को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी पॉलिसी रेपो दर को अपरिवर्तित रखने के फैसले से बढ़ावा मिला था, जबकि अर्थव्यवस्था में ऋण वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए नए उपायों की घोषणा की गई थी। फी बनाम डीआईआई की खींचतान। भारतीय बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा वह है जिसे बाजार टिप्पणीकार विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली के रूप में वर्णित करते हैं। ये गतिशीलता नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों में स्पष्ट थी, जो विदेशी संस्थागत निवेशकों एफआईआईज और घरेलू संस्थागत निवेशकों डीज के बीच एक स्पष्ट खींचतान दिखाती है। ये डेटा नकारात्मक विदेशी भावना और मजबूत घरेलू विश्वास के बीच चल रही लड़ाई को मापता है। एक सकारात्मक स्थानीय नीतिगत माहौल के बावजूद बाजार फी के बहिर्वाह की लहर के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा है। ये भारत को मौजूदा वैश्विक वातावरण में उभरते बाजार के जोखिम के लिए एक आकर्षक केस स्टडी बनाता है। एक मजबूत घरेलू कहानी के साथ भी बाजार को पीछे धकेला जा रहा है, क्योंकि बड़े विदेशी फंड बेहतर प्रदर्शन करने वाले अमेरिकी बाजार, विशेष रूप से एआई थीम में निवेश को प्राथमिकता दे रहे हैं और उभरते बाजारों में अपना आवंटन कम कर रहे हैं। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ आगामी आसियान शिखर सम्मेलन और टैरिफ के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक संभावित बैठक एक महत्वपूर्ण घटना बन जाती है, जो या तो इस पहले से ही सतर्क विदेशी पूंजी को शांत कर सकती है या और डरा सकती है। डिजिटल फ्रंटियर बिटकॉइन की दोहरी कहानी ने ब्रेकआउट को बढ़ावा दिया। क्रिप्टोकरेंसी बाजार ने एक महत्वपूर्ण उछाल का अनुभव किया, जिसमें बिटकॉइन की रैली उन कारकों के एक शक्तिशाली संगम से प्रेरित थी जो वैश्विक वित्तीय परिदृश्य में इसकी विकसित भूमिका को उजागर करते हैं। बिटकॉइन $120,000 के पार पहुंचा। बिटकॉइन ने एक मजबूत रैली की, $119,000 के प्रतिरोध स्तर को निर्णायक रूप से तोड़ दिया और 2 महीने से अधिक समय में पहली बार $120,000 से ऊपर कारोबार किया। व्यापक क्रिप्टो बाजार ने भी इसका अनुसरण किया, जिसमें इथेरियम ने भी $4,500 के निशान को छूने के लिए रैली की,
इससे पहले कि आंशिक पुलबैक देखा गया, तेजी के चालकों का संगम रैली को चालकों के संयोजन से बल मिला, जिसने बिटकॉइन को कई कोनों से तेजी की भावना को पकड़ने की अनुमति दी। मैक्रो टेलविंड्स, वही कारक जो इक्विटी बाजारों को ऊपर उठा रहे थे, अर्थात फेडरल रिजर्व दर में कटौती की उम्मीदें और परिणामस्वरूप एक कमजोर अमेरिकी डॉलर ने बिटकॉइन के लिए भी एक मजबूत टेलविंड प्रदान की, जिसे अक्सर एक जोखिम संपत्ति के रूप में देखा जाता है जिसे बढ़ी हुई लिक्विडिटी से लाभ होता है। सेफ हेवन डिमांड, साथ ही बिटकॉइन को एक वैकल्पिक सुरक्षित संपत्ति के रूप में माना गया। निवेशकों ने इसे चल रहे अमेरिकी सरकार के शटडाउन द्वारा उजागर की गई वित्तीय गैर जिम्मेदारी और राजनीतिक अनिश्चितता के खिलाफ एक बचाव के रूप में खोजा। अक्टूबर सीजनलिटी, रैली को अक्टूबर के ऐतिहासिक चलन से और बढ़ावा मिला, जो बिटकॉइन के प्रदर्शन के लिए एक मजबूत महीना रहा है। यह मौसमी पैटर्न, जिसे व्यापारियों द्वारा अक्टूबर कहा जाता है, एक स्वतः पूर्ण भविष्यवाणी बना सकता है, क्योंकि बाजार सहभागी इस ऐतिहासिक प्रवृत्ति के आधार पर अनुमान लगाते हैं और व्यापार करते हैं। अतीत में बिटकॉइन को अक्सर विशुद्ध रूप से सट्टा रिस्क ऑन संपत्ति के रूप में देखा जाता था। हालांकि इस दिन इसने दो अपाट विरोधाभासी कारणों से रैली की। आसान धन की उम्मीदों से लाभान्वित होने वाली एक रिस्क ऑन संपत्ति के रूप में नैस्डैक की तरह, और सरकारी शिथिलता के डर से लाभान्वित होने वाली एक रिस्क ऑफ सुरक्षित संपत्ति के रूप में सोने की तरह। लालच और डर दोनों कहानियों से एक साथ तेजी की भावना को पकड़ने की यह क्षमता इसके परिपक्व होने का एक स्पष्ट संकेत है। बिटकॉइन अब एक फ्रिंज संपत्ति नहीं है, यह एक परिष्कृत उपकरण के रूप में कार्य कर रहा है जो जटिल मैक्रो भावना को दर्शाता है, जो वैश्विक लिक्विडिटी स्थितियों और पारंपरिक वित्तीय और राजनीतिक प्रणाली में बाजार के विश्वास दोनों के लिए एक बैरोमीटर के रूप में कार्य करता है। निष्कर्ष और भविष्य का दृष्टिकोण। 3 अक्टूबर 2025 को बाजार का व्यवहार एक विलक्षण फोकस को रेखांकित करता है, फेडरल रिजर्व द्वारा डील की संभावना। ये कहानी इतनी शक्तिशाली साबित हुई है कि इसने बुरी आर्थिक खबरों के पारंपरिक अर्थ को उलट दिया है और निवेशकों को वाशिंगटन से निकलने वाले महत्वपूर्ण राजनीतिक जोखिम को अनदेखा करने की अनुमति दी है। आगे का रास्ता इस बात से तय होगा कि यह प्रमुख कहानी आगामी घटनाओं के सामने कैसे विकसित होती है। आने वाले दिनों और हफ्तों में देखने वाले प्रमुख कारक शामिल हैं। अमेरिकी शटडाउन वार्ता, एक संभावित समाधान या इसके विपरीत राजनीतिक गतिरोध के और बढ़ने के बारे में कोई भी खबर महत्वपूर्ण होगी। एक लंबा शटडाउन अंततः वास्तविक अर्थव्यवस्था को उन तरीकों से प्रभावित करना शुरू कर देगा जिन्हें बाजार अनिश्चित काल तक अनदेखा नहीं कर सकता है। केंद्रीय बैंक की टिप्पणी, वर्तमान डेटा वैक्यूम में फेडरल रिजर्व के अधिकारियों के किसी भी भाषण या बयान का उनकी सोच और पूरी आर्थिक तस्वीर के बिना कार्य करने की उनकी इच्छा के बारे में सुराग के लिए गहन विश्लेषण किया जाएगा। अंतिम डेटा रिलीज, विलंबित नॉन फार्म पेरोल्स और बाद की मुद्रास्फीति रिपोर्टों की अंतिम रिलीज एक प्रमुख बाजार चलती घटना होगी। ये डेटा या तो बाजार की नर्म मान्यताओं को मान्य करने की क्षमता रखता है या एक हिंसक विरोधाभास दे सकता है जो हालिया रैली को खोल सकता है। भू राजनीति और व्यापार, उभरते बाजारों के लिए आगामी आसियान शिखर सम्मेलन और व्यापार नीति पर भारत और अमेरिका के नेताओं के बीच एक बैठक की संभावना एक प्रमुख फोकस होगी, जो संभावित रूप से महत्वपूर्ण विदेशी पूंजी प्रवाह की दिशा को प्रभावित करेगी। बस एक छोटा सा रिमाइंडर कि यह वीडियो केवल शैक्षिकी उद्देश्य के लिए है और इसे वित्तीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। और इस वीडियो के लिए हमारे पास बस इतना ही था। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो मूल्यवान लगा तो कृपया लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।